ईडी की पूछताछ लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जारी है। दोपहर करीब 1:15 से उनसे पूछताछ चल रही है। अभी हम जुड़े हैं न्यूज़ टेल के संपादक कुमार कुणाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, जो बहुत बड़ा प्रश्न और सभी लोग इस पर जो है वो विचार कर रहे हैं कि आखिर अगले मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। सर, सीधा जानते हैं कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। पूछताछ चल रही है, अगर गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री तो देखिए, जिस तरह से हालात बने उससे तय है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी संभव है, बहुत संभव है कि हो ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा और जिस तरह की तैयारियां आपको पूरे राज्य में दिख रही हैं। अभी तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से राज्यपाल ने जो सूचना मिली है, मैं गृह सचिव को हटा दिया है, मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो तैयारी होती है गिरफ्तारी की, इसका अंदेशा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विधि व्यवस्था को पहले से ही नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र के द्वारा, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन चीज़ों को करते हैं। तो उनका अधिकार है, उनका अपना विशेष अधिकार है, जिसके तहत तो राज्य के जो हालात है उसको देखते हुए बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। उसी निर्णय के तहत ये निर्णय उन्होंने अभी लिया है, जो हमारे पास सूचना आई है कि गृह सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाया है और जिम्मेदारी जो है मुख्य सचिव को दी गई है। तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो चुकी है और बहुत संभव है कि पूछताछ के दौरान ही संभव हो कि शायद आज ही उनकी गिरफ्तारी हो जाए, 1-2 दिन के बाद गिरफ्तारी हो जाए। और इसका अंदेशा खुद हेमंत सोरेन को भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली में उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम गई थी तो फरार हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये डर, ये भय उनको था। और जब रांची पहुंचे तो तत्काल प्रभाव से जो है मीटिंग बुलाई गई विधायक दल की और सब लोगों ने बैठकर ये फैसला लिया कि आगे क्या करना है। तो अंदेशा कहीं ना कहीं पार्टी को है, मुख्यमंत्री को है और सरकार में गठबंधन के जितने दल हैं उनको भी है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है। ऐसे में सरकार पे संकट के बादल उमड़ सकते हैं। तो इसको देखते हुए कल जो है विधायक दल की बैठक हुई है जेएमएम की, और विधायक दल की जो बैठक हुई है उस बैठक में 2 नामों पे विशेष तौर पे चर्चा हुई। पहला नाम जो हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन है उनका है। हालांकि उनका राजनीतिक से बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, साधारण सी हाउसवाइफ रही हैं वो, घर की जिम्मेदारी संभालती रही हैं। लेकिन जब अब इस तरह की स्थितियां बनी है और उनका नाम आगे आ रहा है तो हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें हम लोग देख पाएँ। लेकिन उनके नाम पे जो जेएमएम है, जेएमएम में ही अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पार्टी के कई जो नेता हैं, कई बड़े नेता वो नहीं चाहते हैं कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। राजनीति से उनकी दूरी रही है, राजनीतिक समझ की कमी रही है, और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री की भाभी हैं सीता सोरेन, उन्होंने भी इसका खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि ये पूरा, जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो कहीं ना कहीं मेरा हक है, क्योंकि जो उनके पति थे दुर्गा सोरेन, उनका जब निधन हुआ तो उसके बाद फिर वो राजनीति में आई, चुनाव जीत करके पार्टी में सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं वो चाह रही हैं कि उन्हें भी मौका मिले। तो पहला नाम तो आप कल्पना सोरेन का ले लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन बहुत पुराने नेता हैं जेएमएम के और शिबू सोरेन के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, शुरुआती दौर से जुड़े रहे हैं और पार्टी में भी उनकी अच्छी पैठ है, अच्छी पहुंच है। तो उनके नाम पे जब चर्चा हुई होगी तो किसी ने विरोध नहीं किया होगा, क्योंकि सबसे वरिष्ठ नेताओं में अभी पार्टी के देखें विधायकों में सबसे वरिष्ठ वही हैं। अनुभव भी काफ़ी रहा है, राजनीति का भी और सरकार चलाने का भी, कई बार मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में भी वो मंत्री हैं। तो ये दूसरा नाम उनका हो सकता है। तो इन 2 नामों पे चर्चा हो रही है। कल्पना सोरेन के साथ दिक्कत तकनीकी तौर पे ये है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का अंदेशा जेएमएम को हो चुका था, मुख्यमंत्री को हो चुका था। और आप याद कीजिए, एक ट्वीट किया था निशिकांत दुबे ने, उस ट्वीट में कहा था कि कल्पना सोरेन अब मुख्यमंत्री बन सकती हैं। पिछली बार जब ये सारी गर्माहट भरी चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें निकल कर आई थी तो उनके नाम को लेकर के निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था। और इसकी पूरी पृष्ठभूमि जो है साहिल पहले से लिखी जा चुकी थी। सरफराज अहमद जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उस समय इस्तीफा अगर वो नहीं दे पाते तो वो सीट जो खाली हुई है उस सीट पे अब चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक समय सीमा होती है। साल भर से अगर कम समय होता है तो वहाँ से अगर कोई सीट खाली बाद में होती है तो फिर उस सीट का कोई मतलब नहीं रहता। फिर अगले चुनाव जब होते हैं उस चुनाव में उस सीट की काउंटिंग होती है। तो ठीक उसके 1 या 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और सीट को खाली रखा कि वहाँ पे चुनाव हो सके। लेकिन उस सीट में तकनीकी तौर पे कुछ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कल्पना सोरेन वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। चीज़ें बाद में स्पष्ट हुई। तो एक दिक्कत कल्पना सोरेन को लेकर ये भी है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है, संभव है कि
जब आप किसी को भी मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। 6 महीने तक उसे, विधायक दल का नेता आप किसी को भी चुन सकते हैं, ये लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे फिर विधायक बनना होता है, तब जाकर के वो कंटिन्यू कर सकता है। तो कहीं ना कहीं 6 महीने के पहले तक ये संभव है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए रखें, और जब ये मामला ठंडा पड़ जाए, सारी चीज़ें खुलने लगे और हो सकता है उस समय स्थितियां हेमंत सोरेन के पक्ष में आए, तो फिर से सत्ता की जिम्मेदारी वो ले सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एक सोच रही होगी, इस सोच के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर ये विरोध का स्वर उभरा है, उस स्वर को लेकर के जो दूसरा नाम है वो चंपई सोरेन का आया है और उनके नाम पे भी चर्चा है। तो ये दोनों नामों में से कोई एक नाम है अगला मुख्यमंत्री झारखंड का बन सकता है शायद। जी हाँ, तो ये दो बड़े नाम, एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और एक चंपई सोरेन जो वरिष्ठ नेता रहे हैं जेएमएम के और अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, इन दोनों नामों पर जो है वो चर्चा हो रही है और इन दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप भी ज़रूर कमेंट कर बताइएगा आपको क्या लगता है अगले मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। इन दो नामों के अलावा भी अगर आपको लगता हो कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बहरहाल अभी ईडी की लगातार पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चल रही है। उन सभी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की और आगे के क्या हो सकते हैं, आगे कौन मुख्यमंत्री बन सकता है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने के बाद, वो भी चीज़ हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे थे। अभी हमारे साथ न्यूज़ के संपादक कुमार कुणाल लगातार बने हुए थे। आप कमेंट कर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। साहिल अस्थाना और कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल जमशेदपुर। अब बनाइए हर डिश मजेदार और मसालेदार लक्ष्मी रसोई के प्रीमियम क्वालिटी मिक्स मसाला के साथ। बेहतरीन मसालों के मिश्रण से तैयार लक्ष्मी रसोई का मिक्स मसाला बढ़ाए हर डिश का स्वाद हर बार। लक्ष्मी रसोई का मिक्स मसाला।